हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज समझेंगे हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है। इसमें आप देख सकते हैं फिगर में, व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. This effect is known as Hall effect and this voltage is called Hall voltage. आप देख सकते हैं फिगर में एक्स वाई जेड प्लेन में हमने ये दिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया है और एक कंडक्टिंग प्लेट को एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है. करंट इज फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं. अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, प्लस क्यू की वजह से अगर ये करंट हम मानते हैं कि फ्लो हो रहा है, तो प्लस क्यू की वजह से करंट फ्लो होने की वजह से इसके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एफ बी कितना लगेगा? दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी. तो आप देख सकते हैं इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो वी डी इंटू आई कैप हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी हम लोगों ने लगाया हुआ है किस डायरेक्शन में? माइनस के कैप के अलोंग, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. तो ऐसे केस में इस पर लगने वाला फोर्स कितना आ जाएगा? क्यू वी डी बी आई क्रॉस के, माइनस जे होता है, माइनस ऑलरेडी है तो जे के अलोंग आ जाएगा. यानी इस पर एक फोर्स लगने लगेगा वाई एक्सिस के अलोंग प्लस वाई एक्सिस के अलोंग. अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि ये करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये करंट है तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. तो ऐसे केस में अगर ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माने माइनस क्यू, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है एफ बी, उसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस क्यू. ऐसे केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो माइनस वी डी इंटू आई कैप हो जाएगा और क्रॉस बी इंटू माइनस के कैप. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में क्यू वी डी बी आई क्रॉस के माइनस जे होता है और एक माइनस ऑलरेडी होके ये भी किस डायरेक्शन में आ जा रहा है? प्लस वाई एक्सिस के अलोंग ही आ जा रहा है. तो हम एक बात क्लियर कह सकते हैं कि अगर करंट कैरिंग एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल्स जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पर एक फोर्स लग रहा है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है करंट, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वाई एक्सिस के अलोंग, और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा वाई एक्सिस के अलोंग. इन बोथ द केसेस वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा जो भी चार्ज मूव कर रहा है. अब इस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा ये देखिए ज़रा. मैंने आपको इस पिक्चर में ये सिचुएशन दिखाई है. माइनस क्यू चार्ज अगर मूव कर रहा है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नीचे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टैब्लिश हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम प्लस टू माइनस. तो नाउ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग विल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, वन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी इक्विलिब्रियम में जहाँ पर कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और उस केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अब और चार्जेस का एक्यूमुलेशन रुक जाएगा. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्यू वी डी बी एंड क्यू ई दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा यहाँ पर वो कितने के बराबर आ जाएगा? वी डी इंटू बी के बराबर आ जाएगा. दूसरे फिगर में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता, तो ऐसे केस में पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता, नेगेटिव चार्ज नीचे होता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाते बेसिकली, क्योंकि मूव तो इलेक्ट्रॉन्स ही करेंगे, और ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता. ऐसे केस में ऊपर वाला सरफेस हायर पोटेंशियल पर होता और नीचे वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल पर होता. तो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो हायर पोटेंशियल ऊपर वाला होगा और लोअर पोटेंशियल नीचे वाला होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता तो इसका रिवर्स हो जाता, ऊपर वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल होता और नीचे वाला सरफेस
हायर पोटेंशियल पर होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल की डायरेक्शन देख लें कि कौन सा सरफेस हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा सरफेस लोअर पोटेंशियल पर, तो हमें ये पता लग जाता है कि इस कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन है, कौन रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेमी कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक केस में इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे केस में होल्स रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आप ये देखकर कि कौन सा सरफेस हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा सरफेस लोअर पोटेंशियल पर है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेमी कंडक्टर जो है वो पी टाइप सेमी कंडक्टर है या एन टाइप सेमी कंडक्टर है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है कि बाय लुकिंग एट द सरफेस विच इज़ एट हायर पोटेंशियल वी कैन गेस दैट करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कंडक्टर्स में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया यहाँ पर E = VD × B, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिन दो एंड्स के अक्रॉस जनरेट हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस अगर D है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हॉल वोल्टेज जिसको हम बोल सकते हैं VH, दैट विल बी इक्वल टू E × D। तो दिस कम्स आउट टू बी VDB × स्मॉल d। यहाँ पर VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि I = कितना होता है NQAVD। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम चाहें तो करंट की टर्म्स में लिख सकते हैं इसको, तो हॉल वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा क्योंकि करंट हमें नोन होता है। तो दिस कम्स आउट टू बी I/NQAB × D। एंड यू कैन सी दैट एरिया यहाँ पर कौन सा कंसीडर करना है हमें। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू कंडक्टर कंसीडर किया जाता है। तो एरिया ऑफ द कंडक्टर जो है वो आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एरिया T × D होगा, जहाँ T थिकनेस है और D हमने इनके बीच का डिस्टेंस लिया है। तो एरिया की जगह अगर मैं T × D पुट कर दूँ तो दिस कम्स आउट टू बी IBD/NQ × T × D। तो यू कैन सी कि D भी कैंसिल आउट हो जाता है और जो हॉल वोल्टेज आता है वो IB/NQT। ये आपको एक रिजल्ट आ जाता है आपके पास। आप चाहें तो हॉल वोल्टेज कैलकुलेट करके उसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हॉल इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। ऐसे केस में अगर हम इस, आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो फ्यू मिलीमीटर/सेकंड होता है। तो अगर आप इस प्लेट को, इफ प्लेट इज मूव्ड with a velocity such that electrons come to rest with respect to plate, then इलेक्ट्रॉन अगर विद रेस्पेक्ट टू प्लेट रेस्ट में आ गए तो इन पर लगने वाला FB 0 हो जाएगा। FB 0 होने की वजह से हॉल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हॉल वोल्टेज बिकम्स 0। तो आप इसलिए प्लेट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, दैट विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर आप चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आएगी। प्लेट को अगर मूव करवाया जाए विद ए सर्टेन वेलोसिटी इन ए सर्टेन डायरेक्शन सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, देन इस पर लगने वाला QVD × B 0 हो जाएगा और वैसे केस में कोई हॉल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तो आप इसको धीरे धीरे मूव करवाते हैं प्लेट को, और जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर इसका हॉल वोल्टेज 0 हो जाता है वो वेलोसिटी प्लेट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है। तो ऐसे केस में इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो हॉल वोल्टेज से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
सेकंड हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में, अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n, ये कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम चाहें तो चार्ज कैरियर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, वो भी पता लगाया जा सकता है। चार्ज कैरियर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट आर पॉजिटिव or negative, this we can find out. So with the help of Hall effect, this experiment, we can calculate all these parameters जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे कैलकुलेट की जा सकती हैं। आई होप आप लोगों को